आज की ये कहानी एक ऐसी औरत की कहानी है जो अपने शोहर से झगड़ती थी और खुदा की नाफरमानी करती थी। दूर दूर तक परिवार में बरकत व चैन सुकून का नामो निशान तक नहीं था। फिर उनके साथ कुछ ऐसा होता है जिससे उनकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल जाती है और उस परिवार में अल्लाह की बरकत और उनका खोया हुआ ज़िंदगी का चैन सुकून लौट आता है। आखिर ये सब कैसे हुआ, ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ग्रीन लाइफ वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वो गर्मियों की तपती दोपहर थी। दफ्तर से मैंने छुट्टी ली हुई थी क्योंकि घर के कुछ ज़रूरी काम निपटाने थे। मैं बच्चों को घर पर गेम खेलना सिखा रहा था कि बाहर बेल बजी। कुछ देर के बाद फिर दूसरी बेल हुई तो मैंने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने मेरी ही उम्र के एक साहब खड़े हुए थे। उन्होंने निहायत तहजीब के साथ सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मेरे जहन में ख्याल आया कि यह कोई चंदा वगैरह लेने वाले हैं। हालांकि उनके चेहरे पर दाढ़ी खूब सज रही थी और लिबास से वह चंदा मांगने वाले हरगिज़ नहीं लग रहे थे। मैंने कहा, जी फरमाइए। उन्होंने पूछा, आप ताहिर साहब हैं? मैंने जवाब दिया, जी। उन्होंने कहा, वह मुझे रफ़ीक साहब ने भेजा है कि आपको किराएदार की ज़रूरत है। मुझे अचानक याद आया कि मैंने दफ्तर के एक दोस्त ताहिर को बता दिया था कि मैंने अपने घर का ऊपर वाला पोर्शन किराए पर देना है, इसलिए अगर कोई नेक और छोटी सी फैमिली उसकी नज़र में हो तो बताइए। मैंने कहा, हाँ। मुझे अफसोस हुआ कि मैंने इतनी धूप में काफ़ी देर उसे बाहर खड़ा रखा। उसे 6 महीने के लिए मकान किराए पर चाहिए था क्योंकि अपना मकान गिराकर दोबारा तामीर करवा रहे थे। मैंने 3000 किराया बताया, लेकिन बात 2000 पर पक्की हो गई। वह चला गया तो मुझे अफसोस होने लगा कि किराया कुछ कम है। वह ऊपर सिर्फ एक छोटा सा कमरा, किचन और बाथरूम था। मुझे अपनी बीवी का धड़का लगा हुआ था कि उसे मालूम होगा तो कितना झगड़ा होगा, और वही हुआ। उसने कहा कि 2000 तो सिर्फ बच्चों की फीस है, और फिर मुझे उसने बुरा भला कहा और मैं चुपचाप सुनता रहा और अपनी किस्मत को कोसता रहा। मैंने MSc बहुत अच्छे नंबरों से किया हुआ था, इसलिए जल्दी नौकरी मिल गई, और नौकरी मिली तो फ़ौरन शादी भी हो गई। मेरी बीवी भी बहुत पढ़ी लिखी थी, वह भी एक अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाती थी। हमारे 3 बच्चे थे, मगर गुजारा मुश्किल से होता था। अगले ही दिन वह साहब और उनकी बीवी बच्चे हमारे घर शिफ्ट हो गए। उनकी बीवी ने मुकम्मल शरीयत के मुताबिक पर्दा किया हुआ था। दोनों बड़े बच्चे बहुत तहजीब वाले और खूबसूरत थे, छोटा गोद में था। कुछ दिनों बाद एक दिन जब मैं दफ्तर से आया तो मेरी बीवी ने बताया कि मैंने बच्चों को किराएदार खातून से कुरान मजीद पढ़ने के लिए भेज दिया है। वो बहुत अच्छा पढ़ाती है और उनके अपने बच्चे इतनी खूबसूरत तिलावत करते हैं। उस दिन जब मैंने उनके एक बेटे से कुरान की तिलावत सुनी तो मेरे दिल में यह ख्वाहिश उभरी कि काश हमारे बच्चे भी ऐसी ही तिलावत करते। एक दिन मैं बाहर जाने लगा तो अपनी बीवी से पूछ लिया कि वह पार्लर जाएगी तो लेते चलूं, क्योंकि पहले तो वह महीने में 3-4 मरतबा पार्लर जाती थी और इस महीने में एक बार भी नहीं गई थी। तो उसने जवाब दिया कि पार्लर फिजूल खर्ची है। जितनी खूबसूरती चेहरे पर 5 बार नमाज पढ़ने से आती है, किसी चीज़ से नहीं आती। अगर ज़्यादा ज़रूरत हो तो घरेलू इस्तेमाल की चीज़ों से ही चेहरे पर निखार रहता है। एक रोज़ मैं केबल पर ड्रामा देख रहा था तो मेरे छोटे बेटे ने मुझसे बगैर पूछे टीवी बंद कर दिया और मेरे पास आकर बैठ गया। कहने लगा, बाबा ये सब बेकार की चीज़ है, मैं आपको अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या सुनाऊं। मुझे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन अपने बेटे की जुबानी जब वाक़या सुना तो मेरा दिल भर आया और मैंने उससे पूछा, यह तुम्हें किसने बताया? उसने कहा, हमारी उस्तानी ने जो हमें कुरान शरीफ पढ़ाती है, वह कुरान मजीद पढ़ाने के बाद हमें हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के किस्से सुनाती है। अपने घर की और बीवी बच्चों की बदलती हालत देखकर मैं हैरान हो रहा था कि एक रोज़ मेरी बीवी ने कहा, केबल कटवा दो, कोई नहीं देखता, वैसे भी फिजूल खर्ची है और गुनाह है। उसने कई दिनों के बाद शॉपिंग का कहा था। मैं खुशी से तैयार हो गया और पूछा, खरीदना क्या है? तो उसने कहा, मैं पहले कितनी शरीयत के खिलाफ काम करती थी, आपने कभी मजाक नहीं उड़ाया था। आज अच्छा काम करना चाहती हूँ तो मजाक सूझ रहा है। फिर कुछ दिनों बाद उसने मुझे बहुत सारे पैसे दिए और कहा, फ्रिज की बाकी कीमत अदा कर दे ताकि हमें किस्त ना देनी पड़े। वो मुस्कुराई। जब इंसान अल्लाह के बताए हुए काम पर चलने लगे तो बरकत हो जाती है, और यह भी किराएदार खातून ने बताया है।
सुकून मेरे अंदर तक फैल गया। मेरी बीवी अब मुझसे ना कभी लड़ती है और ना कभी शिकायत करती है। बच्चों को वह घर में पढ़ा देती है, क्योंकि वो भी बच्चों के साथ कुरान मजीद पढ़ना सीख रही थी और खुद नमाज भी पढ़ने लगी थी और बच्चों को सख्ती से नमाज पढ़ने भेजती। मुझे एहसास होने लगा कि निजात का रास्ता तो ये है, पैसा और ऐशो आराम सुकून नहीं देता। इत्मीनान तो बस अल्लाह की याद में है और उसके हुक्मों पर तालीम करने में है। मुझे इस दिन 2000 किराया थोड़ा लग रहा था। आज सोचता हूँ तो लगता है कि वह तो इतना ज़्यादा था कि आज मेरा घर सुकून से भर गया। ग्रीन लाइफ वॉइस के प्यारे साथियों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल ग्रीन लाइफ वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ दोस्तों, हमारे चैनल पर सीरत नबी नाम से एक सीरीज़ चल रही है। इस सीरीज़ में हम प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के ऊपर मुश्तमिल वीडियोज़ लेकर आते रहते हैं। और दोस्तों, इस सीरीज़ की 5 वीडियो आ चुकी है और आगे भी आपको मिलती रहेगी। अगर आप देखना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिखाई दे रही इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करके आप ये वीडियोस देख सकते हैं। तो प्यारे साथियों, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।